रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, इस स्टॉक के ऊपर काफी समय से मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन रुका मैं इसलिए हुआ था कि स्प्लिट के बाद एक थोड़ी रैली आने दीजिए, क्योंकि उसके बाद निवेशक जो होता है वो बहुत क्यूरियस होता है इस बात को लेकर के कि क्या यहां से एक बड़ी तेजी, एक बड़ी रैली आएगी। और जिस ग्रुप का ये स्टॉक है, आपको पता होगा, ये कह लीजिए एक लेजेंडरी ग्रुप के स्टॉक हैं और निवेशकों की नजर स्टॉक में बहुत ज्यादा रहती है दोस्तों। और जब स्टॉक एक इतनी शानदार, आप कह सकते हैं इतनी शानदार तरीके से, अगर आप कह सकते हैं स्प्लिट दे रहा हो, इतना शानदार स्टॉक, हर एक निवेशक, खास करके रिटेल निवेशक, स्टॉक को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। और स्टॉक स्प्लिट होता है, स्टॉक में कह लीजिए आप 7% ज्यादा की शानदार रैली होती है, ठीक है। फिर रिटेल निवेशक हमेशा ये गलती करते हैं कि स्प्लिट के बाद जो तेजी होती है उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। एक साथ लमसम में बड़ा निवेश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस स्टॉक में मैं बताने की कोशिश ये करूंगा दोस्तों, ये जो स्टॉक स्प्लिट है, क्या ये कह लीजिए स्टॉक को आने वाले समय एक बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी दिखाएगा? एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, पर्सनली मेरी क्या राय है, और मुझे टाटा स्टील दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा पसंद है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इशू क्या है, इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग एकदम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, ये टाटा स्टील का लिमिटेड का शेयर 7.42% की आज इसमें आपको तेजी देखने की मिल रही है दोस्तों। स्टॉक 1:10 में स्प्लिट हो चुका है दोस्तों, और यही कारण है कि आपको 107 रुपये, 100 रुपए के आसपास स्टॉक मिल रहा है। अब आप देखिए टाटा स्टील, सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों मैं एज ए सेक्टर की। आपको पता होगा जैसे ही भारत सरकार ने एक्सपोर्ट में, आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट, जो आयरन एक्सपोर्ट है, जो स्टील एक्सपोर्ट है, उसमें टैक्सेस लगाए, इनके जो आप कह सकते हैं रेवेन्यू में बहुत बड़ा डेंट पड़ा, और बाजार ने इसे बिल्कुल भी कह लीजिए पॉजिटिव नहीं लिया। स्टॉक अपने ऊपरी स्तरों से बहुत बहुत बड़ी गिरावट दिखाया दोस्तों, ठीक है। और वो लाजमी भी था, क्योंकि एक्सपोर्ट बैन से, एक्सपोर्ट में आप कह सकते हैं टैक्सेशन से पहले कंपनीज ने, चाहे वो टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, सब ने बहुत अच्छा मुनाफा और बहुत मुनाफा कमाया। लेकिन अब जब आप कहते हैं एक्सपोर्ट हो गया, कि एक्सपोर्ट में अगर आप टैक्स लगा दिए हैं, टैक्सेस लगा दिए हैं, तो अब इन्हें इंडिया में ही इस माल को खपत करना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज जो हम सब भूल जाते हैं वो ये कि स्टील इंडस्ट्री दोस्तों बड़ा एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। टाटा स्टील इनसे अछूता नहीं रह गया है, ह्यूज डेट में ये कंपनी रहती है, और आप कह लीजिए एक्सपोर्ट कर करके इन्होंने काफी हद तक अपने जो टैक्सेस हैं उसे कम करवाए, ठीक है। आप कह सकते हैं, आप टैक्सेस नहीं बोलना चाहिए दोस्तों, अपने जो कर्जे थे, डेट थे, उसे कम करवाए। और भी काफी शानदार चीजें हो सकती थी, और ये तमाम चीजें इनके स्टॉक प्राइस में भी दिखी दोस्तों। आपको मैं अगर दिखाऊं टाटा स्टील का स्टॉक, आप देखिए, अब तो ये नीचे दिखा दिया गया है, वरना मैं आपको दिखाता। टाटा स्टील का स्टॉक शानदार रैली कर चुका था दोस्तों, ठीक है, जब से इस रिपोर्ट के आने से पहले। अब जब नेगेटिविटी आई, स्टॉक गिरावट शुरू कर दिया, आप कह सकते हैं कि निवेशकों के बीच में अब ये क्यूरियोसिटी हो गई कि भाई साहब तो स्प्लिट हो रहा है, दबा के खरीदो, ठीक है। स्टॉक गिरता है, आज 7% की और तेजी दिखाता है, निवेशकों में और भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई अब तो खरीदारी करनी है, स्टॉक एक काफी अच्छी रैली जरूर दिखाएगा। पर्सनली मैं आपको बता दूं, टाटा स्टील मुझे इन स्तरों पे बिल्कुल नहीं पसंद है दोस्तों, ठीक है। फिर से समझिएगा, टाटा स्टील मुझे इन स्तरों में बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक। अगर आपके पास है तो मैं सेल करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा दोस्तों, है बिल्कुल इंटैक्ट रखिए। लेकिन मैं अपनी पर्सनल बाय इसीलिए कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा ये स्टॉक मुझे कहां पसंद है, और एक एनालिस्ट ने भी वही कहा है जो मेरे दिमाग में क्या है वो आपको देखना चाहिए। और अगर आपको निवेश करना है, और यदि वो लेवल्स आते हैं, तो क्यों वो लेवल्स काफी शानदार होंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के, आप कह सकते हैं लेवल पे, ठीक है। तो अब पहले आपको मैं उस जगह लेके चलता हूं। देखिए, यहां लिखा है टाटा स्टील स्टॉक स्प्लिट, व्हाट इज द न्यू टारगेट प्राइस, क्या है नया टारगेट प्राइस। तो देखिए, इसका सवाल का जवाब दो आर्टिकल्स में दो एनालिस्टों ने बहुत अच्छा दिया है। सबसे पहले देखिए, तीर्थंकर दास, हेड ऑफ टेक्निकल रिसर्च, आशिका ग्रुप, इनका मानना है
Shares of Tata Steel have witnessed buying demand in the last 1 month, forming higher peaks and higher through in the weekly time frame. Recent surge in the share price has led the stock to form a bullish rounding bottom formation. और राउंडिंग बॉटम ना दोस्तों मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी कह लीजिए आप बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं श्योर शॉट ये कहता है ये कि आइडिया रहता है जहाँ पे स्टॉक भागने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। विद द क्रूशियल नेकलाइन रेजिस्टेंस अराउंड 108 एंड 110, जहां पे सबसे कह लीजिए क्रूशियल जो रेजिस्टेंस है वो 108 से 110 तक है। द पैटर्न सिग्निफाइज अ रिवर्सल इन लॉन्ग टर्म प्राइस मोमेंटम, volume and price are moving in tandem, thus confirming price action. Hence, long-term investor can accumulate the stock when the neckline of pattern is broken, with target measuring the height of the actual pattern around 125. यानी कि यदि टाटा स्टील 110 के लेवल्स को तोड़ता है दोस्तों, ठीक है, 110 के लेवल्स को तोड़ता है तो राउंडिंग बॉटम का जो करेक्ट कह लीजिए पैटर्न एक रेजिस्टेंस है वो टूट करके आपको 150 के टारगेट्स आराम से दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो उनकी जो एक कह लीजिए शॉर्ट टर्म का कह लीजिए एक शॉर्ट टर्म का आप कह सकते हैं एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, ठीक। अब बात करता हूँ पवित्रा शेट्टी की, को फाउंडर एंड ट्रेनर है ये टिप्स टू ट्रेड्स की। इनका क्या मानना है, डिस्पाइट एक्सपेक्टेशंस ऑफ म्यूटेड क्वार्टर वन ऑफ 2023 अर्निंग्स, ठीक है, Tata Steel stock price has risen consistently for the past few sessions due to sharp uptrend global market despite clear signals that Europe and USA could have severely entered into recession period. आप समझिए एक चीज को, चाइना लगभग डिमांड स्टिपेड है, वहां पे कोविड की हालत अभी भी ठीक नहीं है, यूएस यूरोप यूके हर जगह सिर्फ एक ही बातें चल रही हैं दोस्तों, स्लो डाउन रिसेशन की। ऐसे में क्लियर कट चीजें हैं कि भाई जो स्टील इंडस्ट्री है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं करने वाली आने वाले समय में। इसके बावजूद एक काफ़ी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। और ये देखिए कई बार ना रिटेल निवेशक इसी कारण फंस जाते हैं कि वो समझते नहीं है, या आप कह लीजिए वो क्या समझेंगे, ऑपरेटर जो है वो एक स्टॉक को बहुत भगाता है। द स्टॉक्स लुक्स ओवरबॉट विद 109 एक्टिंग एज अ मेजर रेजिस्टेंस। 109 के मेजर रेजिस्टेंस के साथ जो ये स्टॉक है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट लगता है, ठीक है। इन्वेस्टर्स आर एडवाइज्ड टू बुक प्रॉफिट्स एट करंट लेवल्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, एंड वेट फॉर अ डिप नियर 94 टू 96। और मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छी सबसे शानदार सलाह लगती है। टाटा स्टील दोस्तों अब मुझे भी ओवरबॉट लगता है, 110 112 के आसपास ह्यूज रेजिस्टेंस है, ये हर कोई कह रहा है। और मुझे लग रहा है यदि ये स्टॉक दोस्तों, ठीक है, एक बार मुझे एक आपके लिए 92 लेकर के 94 के बीच मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये बहुत अच्छे लेवल्स होंगे दोस्तों, जहां पे मैं पर्सनली इसमें स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट या निवेश स्टार्ट करूंगा दोस्तों, ठीक है। और एक चीज, 110 को तोड़ता है तो वहां से 125 के आसपास की रैली आ सकती है, और देखिए मुझे लगता है आ सकती है क्योंकि बाजार आज 17,100 से ऊपर क्लोज किया है, तो शायद बाजार के मोमेंटम के साथ ये स्टॉक भी भाग जाए। लेकिन मैं एज ए इन्वेस्टर वहां निवेश नहीं करूंगा दोस्तों। ये स्टॉक मुझे 100 के नीचे लगभग 90-88 के आसपास जब तक नहीं मिलेगा मैं इसमें निवेश नहीं करने वाला, क्योंकि आने वाले समय दोस्तों क्लियर कट आप देखिए क्लियर कट रिसेशन के साइंस आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। और देखिए टाटा स्टील इज अ ग्रेट कंपनी, बहुत शानदार डिविडेंड देती है, लेकिन मुझे करेंटली ये ओवरबॉट लग रही है। और जिस तरह से यूरोप यूके चाइना हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं डिमांड अपटेक में कमी आना, डिमांड में कमी होना, रिसेशन की बातें चल रही हैं, तो ऐसे में स्टील इंडस्ट्री में तो दोस्तों प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। लेकिन देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी बाइंग और सेलिंग की कह लीजिए ये रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद थोड़ी रिसर्च कीजिए और अपने वित्तीय सलाह लीजिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये स्टॉक दोस्तों एटलीस्ट आपकी वॉच लिस्ट में रहने लायक स्टॉक है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक कुछ ना कुछ एक अच्छे रिटर्न ही कमा के देगा। और ये टाटा स्टील स्टॉक इट्स अ वेरी गुड, फंडामेंटली कोई इशू नहीं है। हाँ डेट का इशू मुझे अभी भी लगता है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर ये रिसेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये डेट मैनेज करना ये कैसे करेंगे नहीं पता, मुझे लगता है कुछ फंड रेस करना पड़ेगा इन्हें। लेकिन मैं फिर कहूँगा फॉर अ लॉन्गर टर्म इट्स अ गुड कंपनी। तो यदि आपको ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके औरों के साथ शेयर वीडियो कीजिए, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।